केमिकल फॉर्मूला एक दोबारा बनाना See, now we need to focus on this chemical formula. How do we write it? Am I audible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. See, you are writing a chemical formula, you will be given a name. Okay, suppose you have aluminium sulfate. You need to observe this name and you need to observe which kind of ion would be present in this, or you can say which kind of atom would be present on this. So you will be having aluminium, and sulfate is basically this ion. And if we consider aluminium ion, this will be aluminium plus 3 ion. Okay, so you know that the charge present on an ion is its valency. Yes, sir. Yeah, the valency of aluminium is 3 and valency of sulfate ion is 2. So we will be doing cross multiply of this and we will obtain Al2SO4 whole price. This comes out to be the सर हम formula. 3 काउंट नहीं, 3 and 2 जो इनके ऊपर वो थी वैलेंसीज, उनको काउंट नहीं करेंगे अब सीधा You're ए asking about this. You're asking about this charges. यस सर, हम चार्जेस को अब काउंट नहीं करेंगे, सीधा उनको हटा के Al and SO4 से हमको Exactly, valency is a number. Remember, यस. valency is a number. It is a number. It does not contain the positive or negative charge. ओके सर. Okay. सर Yes. सर फॉर्मूला मास कौन सा मास होता है? Yes, we will discuss that today. ओके सर. सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम डीपीपी. सर पूछूं? पूछो. व्हाट्सएप करो क्वेश्चन. ऐसे नहीं, क्वेश्चन व्हाट्सएप करो. अच्छा ओके सर, एक मिनट. सर मैंने भी सर एक क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर रखा है सर, वो वाला उसमें मुझे सर डाउट है, तो सर मैं उसे चैट में पेस्ट कर दूं, कॉपी पेस्ट? सर कर दिया मैंने व्हाट्सएप. Okay. Which one? Okay, 1.4 gram of calcium oxide is formed by complete decomposition of calcium carbonate. Then amount of calcium carbonate taken and amount of carbon dioxide formed. Okay, that's a good question. एंड सर हमें जो वैलेंसीज लर्न करनी है वो अप टू 30 तक की करनी है. हाँ. ओके सर. जो बेटा ये आपका केमिकल रिएक्शन होगा. देखो उसने क्या बोला है कि 1.4 ग्राम ये बन रहा है. ठीक है, समझ रहे हो? यस इसके सर. डिकम्पोजिशन है. ये नहीं पता इसका ये कितना ग्राम है, नहीं है आपका. 1.4 ग्राम क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड. पढ़ो ना, क्वेश्चन तो पढ़ा करो. सर डाउट पूछने से पहले आप लोग क्वेश्चन तो एटलीस्ट पढ़ लिया करो. सर क्वेश्चन उस पे ही है ना? क्या? यस सर. ओके सर. नहीं बेटा, ये शो करता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा तक नहीं है. अगर आपको यही नहीं पता है कि क्या बन रहा है, इट इज क्लियरली मेंशन इफ 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड यू आर सेइंग सर क्या बन रहा है, दैट शोज कि तुमने कितना एफर्ट दिया इस क्वेश्चन को करने के लिए. सर पता है, बट मैंने उसको लिखा नहीं था, मुझे लगा यहाँ पे लिखेंगे. टू ऑल स्टूडेंट्स, जो बच्चा भी डाउट पूछ रहा है पहले एफर्ट दीजिए उस क्वेश्चन पे. डाउट का मतलब होता है आपने ट्राई किया पर आपको नहीं आया. डाउट का मतलब ये नहीं था कि आपने देखा होगा कि हाँ ये सर से पूछा जा सकता है. इट शुड नॉट बी अ डाउट. बेटा इस तरह से क्वेश्चन पूछ के मेरी ही रिवीजन होगी, मेरा नॉलेज अच्छा होगा, आप लोग वहीं रहेंगे. बोलिए बेटा क्या कर रहे हैं अभी? बोलो क्या कह रहे हो? हेलो. Can you hear me? Mokshika, who is asking this question? यस सर. बट आप पूछ रहे हो ना क्वेश्चन, आपसे बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हो, तब आप चुप हो. सर मैंने लिखा नहीं था, बट मैंने ट्राई किया था, तो मैंने 4 और 4 समझो ना बेटा, बात समझो.
आपने कितना ट्राई किया, मेरे को तो यही समझ में आ गया कि आपको यही, जब पहला क्वेश्चन का पहला लाइन नहीं पता आपको, किसने बोला है कि यदि 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, इंग्लिश तो आती होगी ना बेटा आपको, मोक्षिका? Yes, sir. I'm talking to you. When I'm talking to you, you're required to respond, my dear. Yes, sir. प्लीज पुट एफर्ट। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं सवाल बता के निकल जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप लोगों को पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एफर्ट नहीं देंगे क्वेश्चंस के लिए। और मोल कंसेप्ट बिना एफर्ट का नहीं आता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं आपको एफिडेविट भी लिख के दे सकता हूँ आप सभी को, कि आप लिख के बेटा प्रैक्टिस कर नहीं करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये टॉपिक नहीं आएगा, इसलिए आपको इतने क्लासेस दे रहा हूं, वरना मैं एक क्लास में निपटाता इस टॉपिक को, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, बट मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि हाँ बच्चों को टाइम देना पड़ेगा इस टॉपिक पे, कई बच्चों को आएगा, और बच्चे तो क्वेश्चन को देखना ही नहीं चाहते। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है कि इफ 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट, then the amount of calcium carbonate taken and the amount of carbon dioxide formed will be। बोल रहा है कि अगर ये इतना बना है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आप ये देखिए बेटा, इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है, आप समझिए, 1 1 1, इसका अगर 1 मोल ले लूं तो आपको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, आपको 1 मोल क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और 1 मोल क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को ग्राम में कन्वर्ट करो, कर सकते हो मोक्षिका? No, sir. अभी नहीं। देखो बेटा कैसे करेंगे, आप इसे क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम कितना है 40, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, सॉल्व करेंगे आएगा 100, यानी कि ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 100 ग्राम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, आपको इसका निकालो 40 + 16 56 ग्राम ये देता है, और 44 ग्राम ये देता है। समझ में आया सभी को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आप लोग जरा सा दिमाग यूज किया करो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है, समझो। अगर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, तो 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कितने से बनेगा, 100/56 से। इसने कितना बोला है 1.4, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.4 से। क्या तुम सॉल्व कर सकती हो उसको बेटा? Yes, sir. कितना आएगा 140/56, 1 जा 4 जा 2.5 ग्राम बनेगा आपका, सॉरी 2.5 ग्राम क्या आता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो, 2.5 इक्वल्स टू 1.4 + x, x कितना आएगा, सर 1.1। सर मतलब पहले हमने CaCO3 का मोल से मतलब मोलर उसका वो निकाला मास, और उसको फिर ग्राम में कन्वर्ट करा, फिर हमने देखा कि हाँ बोलो बोलो। मतलब पहले हमने एक का निकाला 100 ग्राम में, मतलब कितना आएगा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, मेरे को इसने स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी थी, इसने मुझे बोला बस सिंपल सी एक बात बोल दी कि कुछ अमाउंट मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का लिया था, उसको हीट किया तो 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो बताओ मैंने कितना कैल्शियम कार्बोनेट लिया था। अगर मुझे बेसिक आइडिया नहीं है इस इक्वेशन का तो मैं इस सवाल को नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने, अब आपको बेस पे जाना है, बेस पे अगर आप जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देता है, और 44 ग्राम क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 56 ग्राम बनता है 100 ग्राम से, 1 ग्राम कितने से बनेगा, इससे बनेगा, 1.4 किससे बनेगा, इंटू दिस कर दो, इससे बन जाएगा, आंसर आ गया आपका।
ओके सर। समझ में आया आपको? यस सर, आ गया। बेटा आगे से ध्यान रखो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर मैं आपको डांट रहा हूं तो मेरा एक पर्पज, एक रीजन है। मेरे को सवाल बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में ये चीज बहुत होती है कि बच्चा सवाल देख के ही घबरा जाता है और छोड़ देता है उसको, और ये हैबिट बनती जाती है और ऐसा रूप लेने के बाद में ये कि आप मोल कंसेप्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से गलतियां करो, बहुत सारी गलतियां करो। गलतियां करने की कोई वो नहीं है। स्टूडेंट लाइफ बना ही है गलतियां करने के लिए। गलतियां करो, उससे सीखो। उम्र से मेच्योरिटी नहीं आती है, जब आप गलतियां करते हो उनसे मेच्योरिटी आती है। ठीक है? ओके सर। सर एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट, तो उसका आंसर था एन एटम ऑफ अ कंपाउंड। सर मतलब ये question हाँ, पूछ क्या रहा है? बेटा ये कह रहा है, चार ऑप्शन दे दिया आपने कि इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब हाँ मुझे ये बताओ, क्या कोई कंपाउंड का एटम होता है? नहीं, कंपाउंड का तो मॉलिक्यूल होता है। होता है, बट सर मॉलिक्यूल के बाद तो फिर मॉलिक्यूल का और शॉर्ट करे तो फिर एटम ही तो होता है। बेटा इसने क्या बोला? कंपाउंड, एटम ऑफ कंपाउंड। एटम का कंपाउंड हो सकता है क्या? नहीं, मॉलिक्यूल का ही कंपाउंड होता है। मॉलिक्यूल फिर बनता है एटम से। ओके सर, ठीक है। इंडिपेंडेंटली क्या कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं सर, ठीक है, आ गया सर, समझ में वाला तो आ गया। और किसी को कुछ डाउट है क्या? सर मेरा एक डाउट है। एक मिनट रुको। ओके वंशी सर। का एक क्वेश्चन आया मेरे पास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ दिस गैस। ओके बेटा एक बात जान लो, एक मोल गैस में होता है 22.4 लीटर, ठीक है, ऑफ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, सर सभी गैसेस के लिए ना? ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ओके सर। इस केस में होता है खाली। नाउ इसने बोला है बताओ कि इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि इतना लीटर अगर मैं गैस ले लूं तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। अब ऑब्वियसली बात है, 1 लीटर गैस में 1 मोल होगा, तो CH4 का कितना मॉलिक्यूल होगा? वंशी का क्या आंसर मेरा सही है? वंशी का यस सर, यस सर, आंसर सही है बेटा मेरा? यस सर। ओके। सर बस ये एनटीपी वाला समझ नहीं आया सर, मतलब एक गैस के बारे में आपने क्या बताया कि सर ये समझ ही नहीं आया। ये बोल रहा है कि जो आपके गैसेस होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, 1 मोल के अंदर इतना लीटर गैस होता है। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, आगे समझ। 22.4 को CH4 के मतलब जो वैल्यू है से मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आया। यस। देखो दो टर्म होता है, एक होता है STP, एक होता है NTP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब STP जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और 100 किलो पास्कल पे होता है, या फिर बोल सकते हैं 1 बार पे। आपका जो NTP होता है वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 101.325 किलो पास्कल। समझ में आ गया? ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है यहाँ पे, और ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है यहाँ पे। किसी को डाउट है इसमें? जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सर क्या नहीं है? बेटा क्वेश्चन में से टर्म्स बाबा यूज करेगा, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बात कर रहा है, 1 बार प्रेशर पे वो बात कर रहा है। जब वो बोलेगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसका मतलब है 20 डिग्री सेल्सियस पे वो बात कर रहा है और 101.325 किलो पास्कल पे वो बात कर रहा है प्रेशर। अच्छा, ओके सर। सर
सर एक क्वेश्चन में कैसे आएगा सर? आप एक क्वेश्चन से एग्जांपल बता देंगे सर, क्योंकि फिर सर अच्छे से समझ आ अभी जाएगा। वॉल्यूम वाला क्वेश्चन भी है नहीं, मैं अभी थोड़ा करवाता हूँ, पहले थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, बाकी बच्चों को बताना पड़ेगा ना मेरे को वॉल्यूम ऑफ गैस। यस सर, ओके सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सर क्वेश्चन ये था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज। तो सर इसमें सब्सटेंस लिखा, तो सर इस टाइम पे हम एटम को टिक करेंगे कि मॉलिक्यूल को टिक करेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल तो हुआ ना बेटा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तो मॉलिक्यूल कर सकता है, एटम नहीं कर सकता। ओके सर, मतलब सब्सटेंस के टाइम पे हम मॉलिक्यूल को ज्यादा प्रेफर करेंगे वो, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, सब्सटेंस समझ जाओ। क्वेश्चन यस पढ़ो, सर। पूरा पूरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। ओके सर। चलिए अब हम 4 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। यस सर। सर
So students, shall we start now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I hope everyone is here. I won't be waiting for anyone now. Let's move to our topic. So we are going to study this formula unit mass today. Topic which we need to cover is formula unit mass. Now, what is formula unit mass? We need to understand that. So, uh, see, you have studied about ionic compound. Am I right? Yes, sir. And you Yes, know that sir. in ionic compound, one atom is going to lose electron, form cation, and another atom is going to lose gain electron and going to form anion. And you are aware that NaCl is one of that. It is your ionic compound. Am I right? Yes, sir. Now, if you look at the structure of NaCl, this is the structure of NaCl. Now, these blue balls are basically your chloride ion, these red balls are basically your sodium ion. So you can see there is not only one sodium ion or one chloride ion, there are n sodium ion and there are n chloride ion. Am I right? Yes, sir. And if you observe this thing, if you observe this thing, you'll get a better idea. You will observe one thing that there are n number of ion. So while calculating molecular mass, what should be the value of n now here? I don't have any fixed value now, no? Understood? Since Yes, sir. for ionic compound, there are n number of cation or n number of anion. So we assume that these n is equals to 1. So when you take n equals to 1, this formula comes up to be this one. Am I right? मतलब सर Yes, sir. तो ये 2Na2Cl बन जाता है, इस तरीके से भी होता है. Why you are saying Na2Cl2 beta? मतलब सर Na प्लस फिर वहाँ 2, अगर हम इन n की वैल्यू 2 लेते लेकिन हमने 1 लिए तो इसीलिए वो Why we should take 2? What question is this? Why we should take 2? सर फिर हमने 1 ही क्यों लिए? हम 2 भी तो 1 ले ही सकते. क्यों लिया? We are trying to approach towards simplest form. 2 and 2 have common, na? You can cut them down into 1 and 1. The 1 and 1 are, I can say that they are co-prime. You don't have any further factor for 1 and 1. Understood? सर फिर हम 2 3 ले लेते हैं, वो तो नहीं कटेगा. अरे बेटा एक बार बता, एक चीज बता. मान ले तुझे बोल दिया गया कि मोक्षिका के हाईएस्ट आए हैं, ठीक है? अब मोक्षिका के हाईएस्ट आए हैं, अब तुझे लमसम रिजल्ट दे दिया कि हाँ ये रिजल्ट है, तो तुझे ये क्यूरियोसिटी नहीं आएगी कि तेरे किस में हाईएस्ट आए हैं? आएगी ना? तो तू बेसिकली कर क्या रही है अभी यहाँ पे बेटा? तू सिंपलर फॉर्म की ओर बढ़ रही है. तू चाहती है कि मुझे एक एक चीज डीपर वे में मालूम पड़े. तू हर एक चीज को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करना चाहेगी, है कि नहीं? हाँ. और सिंपल वे में समझाता हूँ. मोल कंसेप्ट तो पढ़ाया ही बेटा. अब तो एक चीज बता, तुझे मैं कह दूं तेरे को कमरा भर के कॉइन दे दूं, तो क्या तू क्या करेगी बेटा? तू 2 कॉइन को वे एक साथ करेगी, फिर सबको वे करेगी एक साथ, या पहले एक कॉइन को वे करेगी और फिर सबको वे कर देगी एक साथ? एक कॉइन. क्यों 2 करो? अभी यहाँ 2 क्यों नहीं कर रहे हो आप? सर ये तो वेट की बात है ना. है क्यों वेट की क्यों बात आ गई? आप कर क्या रहे हो बेटा? यहाँ सिंपलर फॉर्म चाह रहे हो. इसको समझने की कोशिश करो कि you are trying to get a simpler way to solve any hurdle. Now I can see I have n number of sodium ion, I have n number of chloride ion. So why I should take 2 here? When you're saying sir 2 sodium ion, you are considering this also and you are considering this also. Now this chloride ion, so this sodium ion is surrounded by this one, this one, this one. एक यहाँ पे भी होगा बेटा, एक यहाँ पे भी होगा. तो एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करता है और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करता है. समझ पा रहे हो? इसको देखो बेटा, ये आपका सोडियम आयन देखो, 1 2 3 4 5 6 है ना? 6. सर एक बार उनको दूसरे कलर से बता दीजिए, सारे ब्लैक हो गए. देख बेटा, ये तेरा सोडियम आयन है,
ये देख, एक क्लोराइड आयन का, 2 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन, 4 क्लोराइड आयन, 5 क्लोराइड आयन, 6 क्लोराइड आयन। एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन के आसपास है। क्या आप ये देख सकते हो? यस सर। अब तू कहीं नहीं है सर, एक ये वाला भी ले लेते हैं ना, ये वाला भी। एक तो संभल नहीं रहा है, 6 क्लोरीन से सराउंडेड है वो। सिमिलरली एक क्लोरीन आइटम भी 6 से सराउंडेड है। 1 2 3 4 5, ऊपर भी होगा एक 6। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। तो तू सिंपल सा क्या कर रही है, तू कह रही है एक सोडियम ले लेती हूँ, एक क्लोरीन ले लेती हूँ। मैं इतने सारे सोडियम, इतने सारे क्लोरीन क्यों ऑब्जर्व करूं? आई बस समझ में? यस सर। नहीं आई? बस ऐसी कन्विंस तो नहीं हो रही ऐसी कि नहीं मान जाती हूँ सर, फालतू में डांटेंगे? बेटा मैं डांट रहा हूँ क्या तुझे? मैं तुझको डांट रहा हूँ क्या, बता? सर आप फिर बाद में तो डांट ही देते हो ना। मैंने आज तक तेरे को डांटा, ये बता? एक बार भी डांटा तेरे को मैंने? डांटा है। नहीं बेटा, मैं डांटता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ। मेरी वॉइस ऐसी है, मेरी वॉइस ऐसी, तो लगता है मैं डांट रहा हूँ, बट वो समझाने का मेरा तरीका होता है। मैं बेसिकली बेटा, जब तू ऐसी गलतियां करती है ना, मुझे मुझे लगता है यार कि इस बच्चे को बहुत एकदम से अटेंटिव कर दो, क्योंकि ये जो बच्ची बोल रही है ना, इसके अंदर ये चीज छुपी हुई है। जैसे मुझे वो चीज दिखी कि तूने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, सीधा मुझे पूछ दिया वो क्वेश्चन, क्योंकि तेरे को देख पढ़ते ही नहीं आया तेरे को। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सच बताना। यस सर, नहीं आया था, बट सर मैंने ट्राई किया था, पर मूल कंसेप्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वही तो पंगा है ना बेटा। आप जितने क्वेश्चन बनाओगे उतना कंफ्यूज होगे, उतनी बार गलतियां करोगे, और देखना वो गलतियां करते 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 आपका हाथ इन क्वेश्चंस में बैठना स्टार्ट करेगा। मैंने भी एक दिन में नहीं सीखी, मैं सच बोलूंगा। मैंने भी एक दिन में नहीं सीखी बेटा। मैंने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत गलतियां करी हैं, बहुत पिटा भी हूं मैं मोल कंसेप्ट चक्कर में। तो आप लोग भी पिटोगे, डांट खाओगे। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरी मैम थी, मद्रासी मैम थी, सिल्वा राज मैम। अयो तुमको सवाल नहीं आता, इधर आओ। वो मारती थी बहुत बुरा। तो आप लोग तो बड़े प्यार से पढ़ रहे हो बेटा। तो साउथ इंडियंस बहुत खतरनाक होते हैं। यू आर लकी कि आप नॉर्थ इंडियन से पढ़ रहे हो। तो हमें तो मैम ने बहुत डरा डरा के पढ़ाया है, और अंत में हमने सीखा इस चीज को। आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट सिंपल सी बात है बेटा। क्वेश्चन जितने करोगे, मतलब मोल मैप जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए, पहली बात। आपको इंटर कन्वर्जन समझ में आना चाहिए, कहाँ पे क्वेश्चन में रखा हुआ है और कहाँ हमें जाना है। दूसरी बात, तीसरी बात, आप जंप नहीं कर, माइक म्यूट करो। आप जंप नहीं कर सकते, आप में से कोई बच्चा जंप नहीं कर सकता। ये वीडियो गेम नहीं चल रहा है, ठीक है? मेट्रो में हो आप, और मेट्रो उड़ नहीं सकती। मेट्रो एक एक स्टेशन क्रॉस करेगी। पहले आपको नोएडा से लेकर के आएगी, पता नहीं जो भी स्टेशन, फिर राजीव चौक, फिर गुड़गांव लेके जाएगी। वहां गुड़गांव के लिए भी आपको मेट्रो चेंज करना पड़ेगा। सुपरमैन नहीं है हम, उड़ नहीं सकते, समझ रहे हो बेटा? यस सर। सर पर हमें ये कैसे पता चलेगा इसमें मोल कंसेप्ट यूज होना या नहीं होना? जैसे सर उस क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं लिखा था कि मोल से मास में या मोल से नंबर में बदलो, पर फिर भी हमने यूज किया। वही तो बेटा, वो क्वेश्चन मैंने दिया इसलिए कि थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगे कि, देखो देखो, एक मेरे पास दो तरीके हैं पढ़ाने के आपको। एक, आपको मीठा मीठा पढ़ाऊं और मीठे मीठे सवाल दूं, खेल खत्म, आपको लगा सर इज द बेस्ट, सर जो पढ़ाते हैं पेपर में वही आता है। और फिर आप जिस दिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठो तो आपको रियलाइज हो कि मास्टर ने तो हमें धोखा दे दिया। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, और एक आध सवाल ऐसे डालता हूँ मैं कि जो आपको घुमा दे, कि बच्चा सोचते मजबूर हो जाए कि यार ये जो शब्द ने जो सिखाया है वो मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ इसमें। पर आप लगाते हो उसमें वही चीज अंत में। हो तो यही रहा ना बेटा, कुछ अलग चीज तो नहीं पड़ी उसमें। यस सर। ठीक है? तो या तो मैं आप लोगों का, आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करूं, या मैं करूं। ब्रेनस्टॉर्मिंग से ये हो रहा है, आपको झटका रहेगा, और वो झटके आपको याद रहेंगे कि हाँ यहाँ यहाँ ऐसी चीजें होती हैं। तो कई जब कोई और टीचर वो चीज करना चाहेगा तो आप उसको तुरंत लपेट दोगे कि हमें मत सिखाओ, हमारे मास्टर से सीख के आए हैं हम। अब ये स्ट्रक्चर ना बड़ा चैलेंज है। कोई 9th क्लास में तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखा दे और ये सब बातें बता दी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कोई टीचर तुम्हें ये चीज नहीं दिखाएगा, कोई, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसे पता है बच्चा सवाल पूछेगा। मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें ये बताया कि ये जो एक सोडियम आयन है ना, ये 6 क्लोराइड आयन सराउंडेड है, और ये 6 सोडियम आयन से। तो मैं अगर ऐसे करके दो दो सोडियम, दो दो क्लोरीन लूंगा तो मैं और कंफ्यूज होऊंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात?
यस सर। दैट्स व्हाई मैंने n की वैल्यू 1 ली, मैंने सिंपल फॉर्म लिया, मैंने एक सिंपल सा h ले लिया बस। मैंने बोला सब तो यही है ना, ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, ये भी 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 वही है, तो मैं इतने कॉम्प्लेक्स चीजें क्यों बनाऊं? मैं सिंपल से एक एज ऑब्जर्व करता हूँ ना, बात खत्म हो गई। आई बात समझ में? यस सर। अरे आप समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या समझा रहा हूँ? वो इस पर्टिकुलर थॉट के पीछे क्या आप वो थॉट प्रोसेस समझ पा रहे हो जो साइंटिस्ट ने उस टाइम सोचा होगा? किस किस बच्चे को जो अभी तक मैंने समझाया समझ में आया है, चैट बॉक्स में जवाब दिया जाए। मुझे जनता का जवाब जानना है, जनता क्या क्या कह रही है। चलिए, अच्छा बेटा एक चीज और, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कितना समझ में आता है 10 में से मार्क्स दीजिए। मुझे मार्क्स देना है, हर बार मैं देता हूँ आपको टेस्ट ले लेके, आपको मुझे देना है। और हाँ, बटरिंग मत करना, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा। 5 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, 38 बच्चे हैं यहाँ पे, बाकी लोग कहाँ सिनेमा हॉल में आए हो? सारे कैमरा ऑन करो अपने अपने। बाकी बच्चे, बेटा आप मुझे बताओगे ना तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। अरे बेटा मोक्षिका कितनी बार देगी? मैं 7 मुझे मिल चुका है, मैंने देख लिया। वैभव सो रहे थे क्लास में, जाग गए? कॉफी मंगवाऊं बेटा? सर नहीं सर वो जब पहले नेट से कनेक्ट कर रहा था तो थोड़ी वॉइस लैग कर रही थी, तो अब दूसरे से किया तो अब ठीक आ रही है। बेटा मैं तुम्हें कैसा पढ़ाता हूँ, मेरे को आपको नंबर देना है, आप लोग मुझे नंबर देंगे ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैं आपको समझा भी पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। कि ऐसे ही बस आप लोग बैठे हुए हैं पॉपकॉर्न लेकर के कि हाँ मास्टर आएगा, पिक्चर दिखाएगा, फिर हम चले जाएंगे। सारे बच्चों ने दे दिए क्या नंबर? चलिए अच्छा लगाओ, मेजोरिटी जो है 8 to 10 का है, एक बच्चे का 7 आया है, मोक्षिका का। बेटा मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन आपको एफर्ट देना होगा बेटा। 8 करना था बट वो 7 टाइप हो गया। कोई बात नहीं, 7 ही था वो। तो आई एम हैप्पी फॉर एवरीवन कि आप लोगों को समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ। बट मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बेटा कि टीचर अकेला नहीं है, ठीक है, जो आपको पढ़ा रहा है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं। जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आएगा। और ट्रस्ट मी, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल थोड़ा हटके है। आप लोग भी जानते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो मैम रीडिंग लगाती है बुक की। चलिए, तो बेटा मैंने सिंपल से आपको एक बात बताई कि एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है, और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड है। तो ऐसे तो पता नहीं कितने सोडियम आयन है, कितने क्लोराइड आयन है। अब मैं कितने सोडियम लूं, कितने क्लोरीन लूं, उससे कितने सराउंडेड है, मैं कितने को कंसिडर करूं? मैं सिंपल से एक चीज करता हूं, मैं एक एच को कंसिडर कर लेता हूं। यहाँ पे एक सोडियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है। तो ये फॉर्मूला बना फॉर यूनिट, फॉर्मूला फॉर्मूला यूनिट मास। आया समझ में बेटा? सर ये जो स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूल है क्या? मतलब हम एक मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं NaCl हाँ का। मॉलिक्यूल ही है बेटा, लेकिन इसमें n सोडियम आयन है और n क्लोराइड आयन है। ये आपका बन गया फॉर्मूला यूनिट। और जब आप इस फॉर्मूला यूनिट का मास निकालते हो तो आप ये पढ़ रहे हो। दरअसल एक फॉर्मूला यूनिट का मास निकालोगे तो क्या होगा, एक सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। क्लोरीन का 35.5, कितना आएगा?
58.5 आया समझ में? यस सर। Yes, sir. तो ये आपने NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकाला है, यानी कि NaCl में एक सोडियम एक क्लोरीन कंसीडर किया आपने और उसका मास को ऐड करके बताया कि एक सोडियम एक क्लोरीन का मास इतना होता है। सर ये आपने NaCl के फॉर्मूला यूनिट का मास बताया, पूरे NaCl के स्ट्रक्चर का मास नहीं है ये, समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. चलिए Yes, sir. सर पूरे NaCl का मास नहीं है, किसका मास है? फॉर्मूला यूनिट का बेटा उसका। फॉर्मूला यूनिट यू लगाओ बेटा यहाँ पे 58.5 यू, यानी कि एक सोडियम एक क्लोरीन का मास है। सर फॉर्मूला यूनिट का मास है मतलब अगर हम दोनों को, अगर हम एक ही Na और एक Cl मतलब इस तरीके से ले रहे हैं तो उसका मास है ये। हाँ, ऐसा फॉर्मूला जिसमें यूनिट वैल्यू के ऊपर काम हो रहा है। एन की वैल्यू आपने 1 ली है उस फॉर्मूले में दोनों के लिए, यस सर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही करके बहुत स्क्रीनशॉट लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले जाओ। Yes, sir. देखो पता क्या होता है बेटा, हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण सभी का फॉर्मूला यूनिट अलग अलग बनता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने देखा कि दोनों 6 एटम शेयर करते हैं, इसलिए आपका इस तरह से फॉर्मूला बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। CaCl2 का और K2SO4 का फॉर्मूला यूनिट मास निकालिए सारे। कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ फॉलोइंग, डू इट। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? Yes, sir. First part done. Yes, sir. First part done. Sir, first part done. गुड। Sir, done. Second part done. Done. Sir, done. Sir, done. मोक्षिका हुआ बेटा? यस सर। चलिए बताइए क्या आंसर आया। तो सिंपल सा बेटा, मॉलिक्यूलर मास ही निकाल रहे हो, बस उसको फॉर्मूला यूनिट मास Yes, बोला sir. जा रहा है। सर पहले वाले So, पहले का 111. Sir, 111 U. For Sir, 111 U. 111. इसका बताओ। Sir, 142. Sir, 174 U. Sir, 174 U. सर 78 + 32 + 64 = 174 U। 174 U.
सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? सर आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। बेटा हो गया सभी का? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर, हो गया। चलिए सर बोलिए। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि सर जैसे एएमयू सर एटॉमिक मास यूनिट के लिए हम लोग एएमयू कहते हैं, तो फॉर्मूला यूनिट मास के लिए भी कोई शॉर्ट फॉर्म होती है क्या? नहीं बेटा, फॉर्मूला यूनिट मास में बेटा नाम है, मॉलिक्यूलर मास का कोई शॉर्टकट नहीं बताया मैंने तुम्हें, एटॉमिक मास का कोई शॉर्टकट नहीं बताया, नहीं ये सर, तो बस शॉर्ट नाम फॉर्म। है। यू तो लगाया ही है, यू तो उसमें भी लगाओगे ही, यू तो ओके लगाई सर, थे उसमें। ओके सर, नोटेड। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। सर ठीक है। सर डन। सर ले लिया। ले लियो सर। नाउ बेटा अब मैं बात करूंगा एक नए टर्म की, ग्राम एटम, या फिर कह सकते हो ग्राम मॉलिक्यूल। क्या होता है ये? बेसिकली होता क्या है, ग्राम एटम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। इसका होता है ग्राम मॉलिक्यूल का मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नोटेड। यस सर। यस सर। पहले तो इसको नोट करो। सर रिटर्न। So now you have written these formulas. Let us have a closer look on these formulas. Now, suppose आपको बोले calculate gram atom of 46 gram of sodium. तो ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मास कितना है? 46 ग्राम। और यस। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम होता है। 23 ग्राम। तो 1 जा 2 जा, तो आप देख रहे हो इसमें कोई यूनिट नहीं आई है। यस सर। यस सर। पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, दरअसल वो पर्टिकुलर एटम्स के कितने मोल हैं वही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती, तभी वो हमने मॉलिक्यूलर मास वाला कंसेप्ट पढ़ा था। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं। नेक्स्ट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो कैलकुलेट ग्राम molecule of 90 gram of water. करिए कैलकुलेट। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। डन सर। बताइए कितना आंसर आया? सर 5। सर 5। सर 5। सर 5। सर 5। सर 5 होगा 90 ग्राम अपॉन 18 सर ग्राम। 19 ग्राम अपॉन 18 ग्राम। गुड। अंडरस्टूड। यस यस सर। यस सर। नोट करो इसको, फॉर्मूले को सबको। सर डन। सर डन। सर डन। अच्छा, डन सर। मैंने आप सभी को मोल मैप सिखाया था। मोल मैप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ होता है आपका मोल, ठीक है, और यहाँ होता है आपका मास ऑफ सब्सटेंस। एंड फिर उधर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल।
और यहाँ पे होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, नाउ आप मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जा सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल से आप मोल पे आ Yes, sir. सकते हो, मोल से आप यहाँ जा सकते हो, और यहाँ से आप यहाँ आ सकते हो। मोल से मास पे जाने का फॉर्मूला था मोल इनटू मोलर मास, और मास अपॉन Mass upon molar mass. मोलर मास। मोलर मास, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, Sir, Na Avogadro number. नंबर ऑफ पार्टिकल Upon Na means Avogadro number. एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। कई बार क्या होता है, आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया होगा, ठीक है, एट एसटीपी, और यू कैन से एनटीपी बोल दो बेटा, एट एनटीपी। ठीक है, तो होता क्या है, जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ हो, एक सेकंड रुकना बेटा, सर आपने उसमें भी लिखवाया था। एक सेकंड Yes, रुको, sir. एक सेकंड, एक सेकंड रुको। Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So it Yes, is sir. Yes, volume sir. of gas at Are you n. audible? हम्म, मैं कुछ बेटा एक क्वेश्चन बैंक निकाल रहा था ताकि उससे मैं आपको क्वेश्चन दे सकूं। मोल से वॉल्यूम में जा सकते हो, मोल वॉल्यूम ऑफ गैस से आप मोल पे जा सकते हो। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो तो उस वॉल्यूम को डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से, तो आपको मोल मिल जाएगा। और अगर मोल दिया हुआ हो तो उस मोल को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से, Yes, sir. आपको वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाएगा एट एनटीपी। आप इस बात का ध्यान रखना, एनटीपी पे होता है बेटा, याद है क्या सभी को ये बात? Yes, sir. Yes, इस sir. मोल मैप को दोबारा अपनी कॉपी बनाइए जिसके पास नहीं है ये चीज। सर बना लिया। सर ये एनटीपी क्या हुआ? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, अभी तो समझाया था थोड़ी देर पहले। टेम्परेचर ओके कितना सर। होता है 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता है 101.325 किलो पास्कल। ओके सर। दरअसल बेटा प्रेशर का ही चेंज है, टेम्परेचर का ही चेंज है। अगर मोटा मोटा हम देखें तो एसटीपी में क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एनटीपी में होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ये मेजर डिफरेंस है, उसको ध्यान रखना। बाकी प्रेशर में तो एक किलो पास्कल का डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस है वो टेम्परेचर का है। तो मेजोरिटी जो है वो डिफरेंस जो है टेम्परेचर लेके चला जाता है। सभी को क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब मैं आप सबको सवाल दूंगा, आप सवाल करेंगे और उन सवालों से आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा। पहला क्वेश्चन है, 1 kg ऑक्सीजन में, ठीक है, 1 kg ऑक्सीजन में, इनफैक्ट ऑक्सीजन गैस में, पता कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, पता करिए।
बेटा माइक म्यूट कर रखो, जिसका माइक खुला है माइक म्यूट होना चाहिए आपका। सर डन। Sir, done. Done. ओके क्या आंसर आया? Sir, 2.686 into 10 की power 25 molecules. सर मेरा तो 3.76375 into 10 power 25। देखो बेटा आपको मैंने 1 kg दिया है, इसका मतलब क्या है, मास कितना है 1000 ग्राम 1000 अपॉन gram. 32। ये नंबर ऑफ मोल आया इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 26 अपॉन 32। अब इसको सॉल्व जो कर लेगा उसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे ना तो 0.188 आ रहा है इंटू 10 की पावर 26। दिस कम्स आउट टू बी 1.88 इंटू 10 की पावर 25। यस सर, यही आंसर आया। एक्सक्यूज मी सर, यस सर मेरा ये आंसर आ रहा है 194.2095 into 10 बेटा आंसर तो 1.88 आ रहा है। सर इंटू 10 की पावर 23 आ रहा है मेरा 194.2095 into 10 की पावर 23। ये तो दुखद स्थिति है बेटा। अब मैं मल्टीप्लाई करना सिखाऊं? यस सर, मुझे आता है मल्टीप्लाई अ करना। से अनार, आ से क्वाड्रो नंबर ये लिया था नहीं, 6.022। आपने एक बार ये भी अरे बेटा सॉल्व करके 1.88 1.86 1.80 ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए। 1.8 तो आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो कुछ गलती किए हो, इसको मान लो। अब मैं डिवाइड करना सिखाऊं आप लोगों को। 60.23 ले लो, इसको 32 ले लो, 1 जा 32 जा कितना आएगा 28 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 28 जा 16 2 3 8 24 25 22 5 6 तो वैसे 8 क्यों लिया क्योंकि 9 से करोगे तो कितना आएगा 8 8 2 288 आएगा। ये इससे बड़ा नंबर हो गया इसलिए 1.8। तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो बेटा मुझसे उम्मीद ना करो, ये तो बेसिक चीज है यार, मतलब थर्ड फोर्थ में किया आता है। जब हम नर्सरी में थे तब ये सब सॉल्व कर लेते थे। सर मेरा सेकंड डेसिमल प्लेस पे 7 कोई है, फर्क तो नहीं पड़ता, आगे का आंसर और 1.87 भी है है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ 1.8 तो आना चाहिए ना बेटा, इतना समझो। अब आंसर 1.8 है तुम्हारा आएगा 9.23। तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। ये तो तुमने पूरा ही मल्टीप्लाई गलत कर दिया, डिवाइड गलत कर दिया। अब मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, डिवाइड करके दिखा दिया, और कोई सेवा चाहिए बताओ, चैट बॉक्स में बताओ किसी को कोई सेवा चाहिए तो। इससे इजियर फॉर्म में क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सवाल आने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है।
तैयार रहिएगा इसको करने के लिए। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट number of atom and molecule in 5.6 liter of ozone. This is called ozone, O3 at NTP. देखते हैं कौन करता है ये सवाल। कोई है बच्चा जो सवाल को कर सकता है? यस सर। यस सर, 2 मिनट दीजिए। Sir, done. Let others do. Sir, done. सर डन। चैट बॉक्स लिखिए, जिस जिसका होता जाता बेटा चैट बॉक्स लिखते जाओ। सभी का हो गया बेटा? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या बोला है इसमें? 5.6 लीटर ओजोन में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं। तो बेसिकली आपको वॉल्यूम से मोल पे आना है, फिर मोल से जाना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। फिर वहां पे भी एक ट्विस्ट है, समझते हैं उस चीज को। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज 5.6 लीटर। ओके, मोल कितना आएगा ओजोन का? 5.6 अपॉन 22.4, 0.25, 1/4 मोल। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है तो इनटू Na कर दो। यस सर। 1.5 into 10 की पावर 23। 1.50 into 10 की पावर 23। इतने मॉलिक्यूल आएंगे। अब एक बात और समझना बेटा कि एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटम है। एम आई राइट? तो इसको अब एक समझो, अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो इतने में कितने एटम होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। हाँ बेटा, एक घर में तेरे, मान ले तू बेटा मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है तू, सॉरी लैंड लेडी है। नाउ तेरे जो घर में 20 कमरे हैं, एक कमरे में 5 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग हुए?
नहीं तो सर हम ऑलरेडी O3 तो ले रहे हैं, ये ऑलरेडी मॉलिक्यूल ही तो है। बेटा क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। क्वेश्चन पहला क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ। तो मैंने ओजोन गैस, ओजोन में O3 मॉलिक्यूल्स बता दिए। फिर अगला है, वो पूछ रहा है कि उस ओजोन में कितने एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। यस सर, ठीक है, हाँ इंटू ठीक 3 है, कर दिया सर, मैंने डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। जो वही तो दिक्कत है बेटा, सोचा करो। आप गलती करो पर थोड़ा सोच के करो गलती। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यस Well, सर। अब जो मैं सवाल देने वाला हूँ बेटा, वो बड़ा इजी सवाल, देखते हैं कौन करेगा, कौन है यहाँ पे जो इस सवाल को करेगा। कैलकुलेट द टोटल number of electron present in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। करिए सॉल्व इसको। क्या कोई बच्चा इस सवाल को कर सकता है? बहुत डीप नॉलेज लगेगी। अगर आपको एटॉमिक नंबर समझ में आया है, अगर आपको एटॉमिक मास नंबर समझ में आया है, अगर आपको मोल समझ में आया है, इंटर कन्वर्जन समझ में आया, तो ही आप सवाल को कर पाएंगे। तो बहुत ही धैर्य पूर्वक सवाल को कीजिएगा। सवाल बहुत अच्छा है और करने लायक है, एग्जाम में आने लायक भी है। सर यस। सर मीथेन का एटॉमिक मास क्या होगा, आप बता सकते किसका? हैं? सर मीथेन का एटॉमिक मास क्या होगा, आप बता सकते बेटा हैं? आप तो खुद सोच कि मीथेन क्या है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों को पता होगा, CH4 कहते हैं इसको। ये आपका मीथेन गैस है। अब बता बेटा, ये एटम, इसका एटॉमिक मास देखेंगे क्या हम? तीन। क्या इसका हम एटॉमिक मास देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास देखेंगे? सर मॉलिक्यूलर मास। तो करो। यस सर। sir, done. कितना आया आंसर? Sir, 6.022 into 10 की power 23 तुम इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हो कि इतने इलेक्ट्रॉन है? आर यू श्योर? सर क्या? मैं कह रहा हूँ आर यू श्योर, लॉक कर दिया जाए? यस सर। देखते हैं। लॉक हो चुका है आपका जवाब। Sir, done. कितना आंसर आया? Sir, 9.6352 into 10 to the power 23 electrons. ये कुछ तो फाइन लगा मेरे को।
चलिए बेटा करते हैं इसको। आपको मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे होगा। देखो पहले तो देखो क्या क्या वैल्यू दी हुई है, मास दिया हुआ है 1.6 ग्राम। आपको क्या, आप लोग क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। कुछ समझ नहीं आए तो मोल निकाल लो फटाफट। मोलर मास कितना होगा इसका, 16 ग्राम होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को निकालना आता है ये 12 यस यू सर। प्लस 4 यस इंटू सर। 1 यू। जिसका नहीं आता है कृपया करके सीखें बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। मोल निकाल लो, मोल कितना आएगा 1.6 अपॉन 16 कितना आया 0.1 मोल। सर ये 0.1 तुम्हारा सर ये 0.1। तुम्हारा मोल आ गया। अब CH4 को देखो, अब कार्बन को भी देखो, हाइड्रोजन को भी देखो। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। कितने, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक यस सर। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। टोटल 1। 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। am I right? यस सर। यस सर। यानी कि Yes, एक Yes, sir. मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 हैव 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं, 0.1 है, तो उसमें कितने होंगे? तो 0.1, पहले तो मोल को कन्वर्ट करो मॉलिक्यूल में, तो 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इंटू 10 कर दो। ये और ये आपस में उड़ गए। कितना आया आंसर, कितना आया? 6.022 इंटू 10⁻23। सर किस मैंने किस भी यही सोचा था। जिस जिस बच्चे का सही आया चैट बॉक्स में यस लिखें। सही वाले बच्चे यस करें। नेशन वांट टू नो, पूछता है कैलविन आप सभी से। मैं भी चिल्लाना स्टार्ट कर दूं, मैं भी फेमस हो जाऊंगा फिर। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दीपशिका। देखो तुम्हें मास दिया हुआ है CH4 का, और उसने पूछा कि बताओ 1.6 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन है मीथेन के। पहले तो आप मीथेन का मोल निकाल लो। क्या आपको मोल निकालना है दीपशिका, मोल तक सही क्लियर है? yes sir. अब बेटा एक बात समझ, 1.1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए पहले मुझे एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे ना, तो उसमें एक कार्बन आटम है, 4 हाइड्रोजन आटम है। एक कार्बन आटम पे 6 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन आटम पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइड्रोजन आटम पे 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको ये बात क्लियर है दीपशिका? Yes sir. अब एक चीज देख बेटा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आटम है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन आटम से, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आटम से, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक CH4 मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, कितने, इतने मॉलिक्यूल कितने देगा, मल्टीप्लाई कर दो उसको 10 से। ओके सर, हो गया, आ गया। नहीं आया समझ में? नहीं सर, आ गया, हो गया। चलिए अगला सवाल, इससे भी इजी सवाल दूंगा, इससे भी इजी। शॉर्ट स्क्रीनशॉट लिया जाए। सर 1 मिनट सर, लिखने ही दीजिए। सर हो गया। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। इस सवाल को करने के बाद आपको और कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर।
silver is a very precious metal and is used in jewelry. बहुत लोगों को पता भी होगा ये बात, फिर मैंने बता दिया. Now 1 million atom of silver weighs 1.79 into 10 की power minus 16 gram. So calculate atomic mass. Then calculate atomic mass. बहुत सा सवाल है बेटा, कोशिश करो. सवाल समझ में आया सभी को? यस सर. सवाल इजी है. यस सर. 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं पता है? यस सर, 6 zeros. Yes, sir. 10 Yes, की sir. पावर 6. Yes, sir. 10 lakhs. 10 lakhs. गुड. Sir, done. Sir, done. Sir, done. कितना आंसर आया? Sir, 107 Sir, 107.7938. Sir, 17.9 into 10 के बाद minus 23. कितना? Sir, 107.7938. नहीं, तुमने ये जो आंसर बोला अभी, क्या बोला बेटा? 17.9. कैसे Sir, कर लेते हो ये सब? सर किसी और बच्चे ने बोला. हाँ, मैं वही को बोल रहा हूँ बेटा, कैसे कर लेते हो ये कला हमें भी सिखाओ. कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है. सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा. ये बोल रहा है 10 की पावर 6 एटम में का वेट अगर 1.79 इनकी 10 की पावर माइनस 16 है, ये है. ठीक है. इसने बोला है एटॉमिक मास बताओ. देखो, एटॉमिक मास भले ही एक एटम का मास है, लेकिन एक बात आप जान लो, वो आपसे रिलेटिव मास पूछ रहा है, एक्चुअल मास नहीं पूछ रहा है. पर निकालना तो पहले एक एटम का ही पड़ेगा ना. तो एक एटम कितना आएगा? 1.79 into 10 की पावर minus 16 upon 10 की पावर 6. Yes, sir. ये आएगा. 22 हो जाएगा. तो 1.79 into 10 की पावर माइनस 22. ये Yes. एक एटम का एक्चुअल मास आया है. पर एक मोल का कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? आपके एवोगाड्रो नंबर से. सॉल्व करोगे
तो आपको आएगा 107.8 ग्राम। ये आया एक मोल एटम का मास, और आपको निकालना है क्या, एटॉमिक मास। तो ग्राम तो की यू जगह लगा पे के आंसर आ गया। किस किस बच्चे को समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखे। सर Yes, यहाँ पे आया कि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले, फिर इसके बाद देखो बेटा, बेटा सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास निकालना है तो पहले एक मोल एटम का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप एक्चुअल मास नहीं बता सकते, एक्चुअल मास हम नहीं बता सकते। एक्चुअल मास और एटॉमिक मास में अंतर होता है, मैंने क्लास में समझाया था कि नहीं समझाया था। yes sir. तो यहाँ बेटा हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो आपको मैंने 3 टर्म सिखाए थे, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास। तो मैंने क्या किया, ग्राम एटॉमिक मास निकाल लिया, यानी कि एक मोल एटम का मास निकाल लिया और ग्राम की जगह पे यू लगा दिया, निकल गया मेरा एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है सभी को? यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा सवाल आने वाला है बेटा, बहुत अच्छा सवाल, इससे भी इजी सवाल दूंगा। स्क्रीनशॉट लिख ली सभी ने? यस सर। जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सर ले लिया। सर ये हमारा 1.79 आया एटॉमिक मास, फिर हमने इसको एवोकाडो नंबर से किया तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल आए ना। अरे बेटा एक बात बता, ये तेरा एक एटम का मास आया है, ये बात समझ में आई तेरे को? हाँ। अब एक ही बता, तेरे पास एक सेब है, ठीक है, नहीं नहीं ये सेब का वेट तो अलग होगा ना। अब तेरे पास एक कॉइन है, एक कॉइन का वेट है 10 ग्राम, तूने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो तुझे क्या मिला, वो मास मिला, नंबर ऑफ 1000 कॉइन का मास मिला, या नंबर ऑफ कॉइन मिले? मास मिला। फिर वही तो मिला ना बेटा यहाँ पे। अगर एक एटम का 1.79 इंटू 10 की पावर -22 है ग्राम है, तो मैंने एक मोल एटम का मास निकाल लिया। ठीक है, फिर फिर क्या, जब ग्राम एटॉमिक मास मिल गया, उसको मैं एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जी की जगह यू लगा करके। मोक्षिका यस सर। आया? सर ये आप इसको एवोकाडो नंबर से क्यों मल्टीप्लाई करा है, बस बेटा मुझे ये कहानी भी इस क्वेश्चन खाती चली गई, तो इस बात समझ नहीं आ रही। बेटा एटॉमिक मास निकालना है, पहले तो बता एटॉमिक मास क्या होता है। एटम का मास। आर यू श्योर? एटम का मास, बेटा अगर आपको डेफिनेशन आप याद नहीं करोगे तो मैं कैसे समझाऊंगा, मतलब सर इतना पढ़ा लिया लिखा लिया। मतलब कार्बन से उससे रिलेट करते हैं कि 1/12 कार्बन से वो कितना ज्यादा है या वो कितना कम है। डेफिनेशन चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलो, पढ़ के बोलो पर सही बोलो। सो गई बेटा? सर यही हो। अच्छा बता, एटॉमिक मास की डेफिनेशन। अगर तुम्हें एटॉमिक मास डेफिनेशन नहीं पता तुम ये सवाल नहीं कर पाओगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द relative mass of an atom as compared to the 1/12 of mass of C12 carbon atom, while gram atomic mass is equals to the mass of 1 mole atom. Molar mass is also mass of 1 mole atom. Now here you see that I have been given that 1 million atom weighs this much gram. So I tried to find one atom weighs how much. I got it to be 1.79 Newton to the power -22 gram. Now I have mass of one atom. Now this is mass of one atom, and you need to find out atomic mass. You have no choice but to multiply this number. So multiply this mass of one atom into a Avogadro number. By that you will get idea about mass of one mole atom. That is gram atomic mass. That comes out to 1.7107.8 gram. Now to convert this gram atomic mass into atomic mass, you just need to replace G by U.
समझ में आया? यस सर। ये कन्विंसिंग नहीं लगा मेरे को? यस सर। आगे बढ़ो सर, आप नहीं समझा पाते मेरे को। ऐसा था क्या ये मोक्षिका? यस सर। समझ नहीं आया बेटा? नहीं सर। क्या दिक्कत हुई बेटा? सिंपल सी बात है बेटा, क्या बोल रहा हूँ समझ। इतने आटम है, इतने आटम का इतना वेट है। मैंने एक एटम का पता किया, एक एटम का इतना वेट आया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, ये एक एटम का वेट है। मैंने 1 मोल एटम का वेट निकाल लिया, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे क्या मिल गया? 1 मोल एटम का वेट। तो 1 मोल बराबर दिस वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो 1 मोल कितना आया? 1 मोल एटम इज इक्वल टू 107.8 ग्राम। और 1 मोल एटम का मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, ये तो पता है ना? यस सर, आ गया। और अगर इसको कन्वर्ट करना एटॉमिक मास में, तो ग्राम की जगह पे यू लगा दो। मैं तब से बंगाली बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर, हिंदी बोल रहे हैं सर, आ गया फिर सर। तो काहे नहीं आ रहा था तुमको? क्या दिक्कत आई थी बेटा इसमें? सर ये तो क्यों मल्टीप्लाई करा आपने? 6.023 से बस मुझे यही नहीं समझ। स्वयं प्रभु का आदेश आया था मेरे को ये करने के लिए, तभी मैंने ऐसा किया। बेटा अगर तुम्हें ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास टर्म क्लियर है, पहले तो ये बताओ। यस सर। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है ये बताओ। जी लगा देते हैं। क्या? सर मुझे आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ना ना ना, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा बेटा, पहले मुझे समझाओ, अब मुझे समझाओ तुम कि तुम्हें क्या समझ में आया। पहले तो बताओ मुझे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। जी लगा देते हैं। मतलब क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास का? जी लगा तो उसकी बात अलग करते हैं। फिर हम ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? पहले हम यू से कम 1 ग्राम में कितना? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जी यू सब कुछ छोड़ दो, मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? सारे बच्चे चैट पे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे बताएंगे मेरे को ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? फटाफट। अब भाई तुम्हारा भाग ही गया, भाई निकलो, सर अब सवाल पूछ रहे हैं। मोक्षिका क्या तुम चैट पढ़ सकती हो? यस सर। पढ़ो, क्या जवाब मिल रहा है? अरे बाकी लोग कहाँ बेटा, शादी में आए हो? हाँ, लिख रहे हैं। खाना खुलने का इंतजार कर रहे हो? खाना खुले, अपना हम सर सफर टाइप पूरा कर रहे करें, लिफाफा बराबर करें और निकले। शादी में किस लिए आते हैं? हम ये तो करने आते हैं, जो लिफाफे में भरा है उसको हम बराबर कर जाएं। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? जिसको नहीं पता है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मैं तुम्हें बता दूं, 1 मोल एटम का मास होता है, और एक्चुअल मास से रिलेटिव मास में जाने का कोई तरीका नहीं है। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, एक ही तरीका है जो मैं समझा रहा हूं। तुम्हें अगर एक एटम का एक्चुअल मास दिया हुआ है, तो उससे आप 1 मोल एटम का मास पता करो, जो वैल्यू आएगी वो आपको ग्राम एटॉमिक मास देगा। और उस जगह वो जो है 1 मोल एटम का मास आपको मिल रहा है, अगर उस ग्राम की जगह पे यू लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास। क्या ये बात क्लियर है बेटा मोक्षिका? यस सर। मैंने यहाँ पे यही किया है बेटा, अगर तू ध्यान से देखेगी ना, मैंने यही किया है। मैंने एक एटम का मास निकाला, वैल्यू मिल गई। फिर मैंने 1 मोल एटम का मास निकाला, मुझे ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू मिल गई। और मुझे ये फॉर्मूला पता है कि ग्राम एटॉमिक मास से अगर मुझे एटॉमिक मास हो जाना है तो जी के जवाब यू लगा देना है। वही मैंने किया है। मैंने कौन सा इसमें तिगड़म बढ़ाया है? बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा, सोचो, बहुत बार सोचो। इन सभी क्वेश्चन को दोबारा तुम प्रैक्टिस करना, क्लास के बाद 5-5 बार प्रैक्टिस करना।
और 5 बार प्रैक्टिस करके मुझे भेजोगी ये सारे सवाल सॉल्व करके, ठीक है? ओके सर। करोगी? करोगी बेटा? यस सर। मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, सुनो, मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इन क्वेश्चन को के थ्रू गो थ्रू बार बार हो। इससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड पे क्वेश्चन इम्पैक्ट डालेंगे, तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑनेस्टली बताना, तुमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए अपनी अपनी तरफ से मोल कंसेप्ट के? सर अभी मिल के नहीं करे मैंने। अब एक चीज बताओ बेटा, तुम अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगी तो कैसे आएगा? जो आपने बस पिछली क्लास में बताए थे उनके हाँ रिकॉर्डेड और दोबारा बेटा, देख। लास्ट क्लास में मैंने मोल कंसेप्ट बहुत करा दिया था, तुमने मोल कंसेप्ट प्रैक्टिस नहीं किया, तुमने जस्ट नाउ यू सेड दिस। सर अब एक मैंने चीज बताओ बेटा। देखी क्या? है, इसको नहीं करा प्रैक्टिस, मैंने सिर्फ इस क्लास से पहले उसकी एक बार वीडियो देखी है बस। मैं वही कह रहा हूँ ना बेटा, कि अगर आप इस क्लास के बाद सोच, मेरे को, मैं जब पढ़ाऊंगा बड़ा मजा आएगा। अरे क्या पढ़ाते हैं सर, ये देखो, जय करदम को फोन नंबर चाहिए, जब पहले जो क्वेश्चन पूछा इसका जवाब दे दे बेटा जय करदम। सर दे दिया। दे दिया क्या? नंबर नहीं तेरे यस पास सर। मेरा? सर फोन रीसेट हो गया। ओहो, बहुत दुखद घटना हुई है। बाबा आदम का जमाने का फोन है क्या? गूगल गूगल से बैकअप नहीं है उसमें? हाँ, क्या पूछ रहा हूँ मैं? गूगल बैकअप नहीं है उसमें? सर मैं कॉन्टैक्ट्स रिकवर नहीं कर पा रहा। ओके, कोई बात नहीं। हम भी स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट थे मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोन था, उसमें कुछ चक्कर ही नहीं था कॉन्टैक्ट रखने का, डिस्प्ले गायब था उसका, फोन बस आता था, मैं करता नहीं था उससे, ठीक है? वो भी घर से आता था कि कहाँ पहुंचा। तो आप लोग लकी हो कि आपके पास अच्छा फोन है। यस सर। चलिए आगे बढ़े मोक्षिका। यस सर। तो बेटा आप सभी बच्चे, इससे एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग एडमेंट हैं अपने डाउट को लेके, तो मैं भी एडमेंट हूं आपको समझाने के लिए, आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर आप आगे बढ़ के पूछेंगे तो आप मुझे, आप तंग करते रहिए, मैं भी आपको तंग करते रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं उस क्वेश्चन पे अटका रहूंगा। मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक आपको आएगा नहीं। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं आता है, वो चुपचाप रहता है, नुकसान आपका बेटा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आपका ही होगा। तो आपको नहीं आया तो आगे बढ़ के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉजिकल बात करिएगा। ये नहीं कि सर गर्मियों में आम क्यों नहीं, सर्दियों में आम क्यों नहीं होता। वैसे क्वेश्चन काफी अच्छा है ये, क्यों? किसी को बता सकता है इस बात को? हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू Yes, हियर sir. मी? तो सर। चलिए एक मैथ्स का सवाल पूछूं। यस सर। Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। Sir, numerator. इसको क्या बोलते हैं? सर न्यूमरेटर। Sir, denominator. इसको क्या डिनोमिनेटर। बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डिवाइड बाय। नहीं, डिवाइड बाय। सर रुक जाइए। Sir, by. गूगल करेगा, गूगल करके बताएगा हमें। हाँ, रुक नो जाइए। सर, सर मैंने सुना था सर, मेरे इंग्लिश पास सर होता है क्या? स्क्रीनशॉट है। नहीं बेटा, हमें मत सिखाओ कि गूगल का खेल किसी और से खेलना। नो सर, चलो, गूगल नहीं कर रहा। which of the following will have, पता हो तो झट से बताते हैं आप, पता करो। will have largest number of atoms। इसमें से किसको लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम मिलने वाला है? 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इसलिए दिमाग लगा के करना, बिल्कुल भी नहीं घबराने का, ठीक है? गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 197 यू, सोडियम का होता है 23 यू, लीथियम का होता है लिथियम का 7 यू, क्लोरीन का 7 होता यू। है सर ये 35.5 यू। करिए सॉल्व फटाफट इसको। किसमें सबसे ज्यादा एटम होंगे? बताने वाले को 5 पैसे इनाम।
सर डन। Sir, done. सर डन। सबसे पहले यस किसने बोला है? सर मैंने बोला। व्हाट्सएप कर अपना सॉल्यूशन फटाफट, ओके सर। नाम सहित। बाकी बच्चे ये आंसर नीचे, मेरे को पूरा सॉल्यूशन चाहिए। मानस, तूने सॉल्व कैसे किया मुझे वो दिखा। ओके सर। प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। सर अभी तो मैंने ट्रिक से किया था सर, फोटो खींच के भेज दूं? ट्रिक नहीं चाहिए मेरे को पूरा सॉल्यूशन चाहिए। दिमाग तो है नारायण के अंदर। इसी को बोलते हैं समझदारी। क्यों सर मानस? वैसे तो एलआई का ही होगा सबसे ज्यादा। सर गलत है क्या मेरा आंसर? तूने तो मोल निकाला है, नंबर ऑफ एटम पूछा है। सर जितने मैंने इनटू एन कौन क्वेश्चंस करेगा? किए थे। इनटू एन कौन करेगा? तुमने क्या सोचा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या दिखा रहे हो मुझे उससे फर्क पड़ता है, और जो तुम दिखा रहे हो वो सही नहीं है। तुमने आधा ओके काम सर। किया है, तुमने आधा काम किया है, इसमें पूरा नंबर नहीं बनेगा। सर मैंने तो सर मोल से हर जगह देखा, कंपैरिजन था इसलिए मैंने एनी नहीं देखो किया। बेटा, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मास्टर जो है ना, जो कि कॉपी चेक करेगा, एक बात समझ लो, जब मास्टर पढ़ाता है ना, तो वो आप सभी को समझता है बेवकूफ। ये बात मैं क्लियर बताता हूँ, इसलिए वो खोद खोद के एक एक चीज बताता है आपको। लेकिन जब आप पेपर देते हो ना, तो आप या कुछ सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, तो एक बात जान लो,
आपको भी यही एज्यूम करना है कि मास्टर को कुछ नहीं आता, ठीक है, और सर। उसको आपको एक एक चीज करके दिखानी है, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मास्टर का कुछ नहीं जाता, इस बात को ध्यान रखना बेटा। ओके सर। तो सर दोबारा करके भेज दो ना एक बार। इंटू एन लगा दे सब में, काम ओके हो गया तेरा। ये बालक कौन है, ठीक है, नाम भी लिखते हैं, ठीक है बेटा, ज्यादा मत भेजो, मुझे बस इनिशियल 2-3 बच्चों को देखना था, अब नहीं आनी चाहिए मेरे को, अब मैं किसी की शीट एंटरटेन नहीं करूंगा। ओके, कुछ नहीं करना बेटा, आपको सबसे पहले इनका निकालने हैं मोल, तो 1/197 ग्राम पर मोल, इसे कितना आएगा, 1/123 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम/7 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम/71 ग्राम पर मोल। ये नंबर ऑफ मोल आए, इनटू एन कर दो। इसको सॉल्व नहीं करना है, देखो एग्जाम में एनटीएससी में यही सवाल आएगा, सॉल्व नहीं करना है इसको, आपको अब आपको ऑब्जर्व करना है। देखो न्यूमरेटर सब में सेम है, एन 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 सब में सेम है, फर्क कहाँ आया है डिनोमिनेटर में। और आप जानते हो जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा नंबर, तो सबसे छोटा किसमें, इसमें, तो लीजियम होगा आंसर। लीथियम में। सर एक चीज पूछना था, सर जो Cl2 का निकाला है सर, उसमें मॉलिक्यूल आएगा कि एटम ही निकल जाएगा सीधा? बेटा मैंने तो Cl2 लिखा है ना प्रॉपर, तो तू एटम का खेल क्यों खेल रहा है? नो सर, बस यही पूछना था सर, क्योंकि क्वेश्चन में एटम पूछा है और 1/71 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूल आएगा। इंटू 2 कर दे, तब भी नहीं आएगा ये तो, है ना। यस गुड सर। क्वेश्चन, गुड। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा वो। ओके सर। सर ये तो मोल देखने से ही पता चल गया था आंसर। पता चल गया, लेकिन तुम्हें एग्जामिनर को दिखाना भी तो होगा। यस सर, तो उसके यस लिए सर। फिर कर लिया आंसर कॉपी में। चलिए तो एक फिर सर सवाल और। एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना होगा? सर ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे कर बेटा सकते हैं ना। इनटू एन, ऑब्जेक्टिव में तो जो ट्रिक लगाना लगाओ, लेकिन यस सर। एग्जाम में अगर आएगा तो एटलीस्ट यहाँ तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। ओके सर। चलिए अगला सवाल देता हूं मैं, 3 पैसे के लिए, बहुत भारी रकम, क्या करेंगे इतनी भारी रकम का आप लोग? ओके, नाइस क्वेश्चन। Calculate the mass of oxygen in grams present in 0.1 mole of Na2CO3.10H2O। करो सवाल को। सर ये वॉशिंग सोडा है ना? यस बेटा, इट इज वॉशिंग सोडा।
सर डन। सर डन। ओके, किस किस का हो गया बेटा? सर मेरा। ठीक है, बाकी को भी करने दो। सर डन। गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सर नारायण। ओके। चैट बॉक्स में बताइए बेटा जिसका हो गया।
चलो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.1 मोल ऑफ दिस, ओके। तो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है, कोई बता सकता? आप लोगों को कितना आंसर आया बेटा? सर 20.8 ग्राम्स। 20.8 ग्राम्स। 20.8 ग्राम, ठीक है। तो कैसे करें बताओ इस सवाल को? सर सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सर कितना ऑक्सीजन है। यस, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? सर 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में अगर 13 है तो 0.1 मोल में कितने होंगे, ये सवाल। सर 1.3। सर 1.3 सर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को। एक मॉलिक्यूल में 13 ऑक्सीजन है तो 0.1 मोल में कितने होंगे? तो 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 13, ये होगा ना बेटा? यस सर, फाइनल मास के लिए यही करें। ये आपका नंबर ऑफ क्या आया है, ऑक्सीजन एटम। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस सर। इसको डिवाइड करोगे Na से तो मिलेगा मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितना आएगा? 1.3 सर 1.3। ठीक है, अब 1.3 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 16 ऑक्सीजन से। सर 16 ग्राम पर मोल। वहां से कितना आएगा? 16 सर इंटू 20.8 20.8 का अराउंड आंसर आएगा। बेटा स्टेप, आप स्टेप ना खाएं। देखो आप लोगों ने ये स्टेप, ये Na को एकदम एक्सक्लूड ही कर दिया। भले ही वो कट रहा है लेकिन वो कटता हुआ दिखना चाहिए। मुझे पता था आप लोगों ने यही खेल खेला होगा, Na को छुआ ही नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं एग्जाम में, कट जाएगा आपका। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. आपको एम्पल प्रैक्टिस मिल चुकी है लास्ट क्लास में जो होगी इस चैप्टर की हमारी। अब उसमें हम आप लोग डीबी सारे सॉल्व कर लें जो डीबी आप लोगों को मिली हैं, और मैं उसके डाउट्स ले लूंगा लास्ट क्लास में आप सभी के। ठीक है? ओके Yes, सर। sir. ओके सर। में आपको जितने भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके सर। चलिए, so we are ending our today's lecture here only. Okay, good night to all of you. थैंक यू Good सर। night, Thank you, sir. sir. Good night, everyone. गुड नाइट सर। Good night, Good everyone. night, everyone. Good night, sir. गुड नाइट Good एवरीवन। night, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, कल तो हमारा एग्जाम नहीं है ना? नहीं, कल नहीं है।